हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आशा करते हैं इसके पहले का जो वीडियो था बाइसेक्शन मेथड का आपने देख लिया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करें या उसी वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पे कमेंट करके मुझे बताएं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूंगा फिर से आपको उस चीज की मैं जानकारी दूं। तो आज जो इस वीडियो लेक्चर में जो दूसरा यूनिट है, जो दूसरा टॉपिक है, सॉरी, जो रेगुलर फाल्सी के नाम से जानते हैं या जिसे फाल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं, उसको सीखेंगे। तो हमारा जो दूसरा रूट फाइंड करने का मेथड जो है वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। इसका एक और नाम है जिसे हम फाल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं फाल्स पोजीशन मेथड। इसके पहले जो हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, अगर आप उस मेथड को अच्छे से समझ गए हैं तो इसको समझने में मुश्किल से आपको केवल 10% ही एफर्ट करना होगा। लेकिन अगर उस मेथड को आपने नहीं समझा है तो इसको पूरा 100% आपको समझना होगा। अंतर दोनों में बस इतना ही है कि अगर मैं बाइसेक्शन की बात करूं तो बाइसेक्शन जो मेथड है उसमें जो फॉर्मूला होता है x बराबर a बाई ए प्लस बी बाई टू, यानी हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं दोनों वैल्यू का। इस वाले में रेगुलर फाल्सी में हम इसको शॉर्ट में आर एफ लिख लेते हैं। रेगुलर फाल्सी मेथड में जो x बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बस इतना ही ये चेंज है। इस मेथड के जगह पर हमारा ये मेथड आ जाता है। बाकी सारा नियम कानून सब कुछ सेम चलेगा। कंडीशन जैसे चेंज होता था उसमें निगेटिव आने पर ए को चेंज करते थे एक्स से, एफ ऑफ ए को चेंज करते थे एफ ऑफ एक्स से। पॉजिटिव आने पर हम बी को चेंज करते थे एक्स से और एफ ऑफ बी को चेंज करते थे एफ ऑफ एक्स से। सब कुछ सिमिलर है, टोटल ए टू जेड सब सिमिलर है। बस अंतर क्या है, जहां पर एक कॉलम x बराबर a बाई टू, जहां पे कॉलम x बराबर a बाई टू लिखते थे वहां पर ये होगा। हम आपको ध्यान दिलाने के लिए केवल पीछे के लेकर चल रहे हैं। अब जब देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू a लिखते थे, यहाँ पर वैल्यू b लिखते थे, यहाँ पर एफ ऑफ ए लिखते थे, इस कॉलम में हम एफ ऑफ बी लिखते थे। यहाँ पर जो हम x लिखते थे a प्लस बी बाई टू, और यहाँ पर लिखते थे एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर कंडीशन। फाल्स ये है कि केवल बाइसेक्शन में चलेगा। यहाँ पर ये मेथड हमारा नहीं रहेगा। यहाँ पर इस मेथड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाइसेक्शन के लिए चलेगा। पर रेगुलर फाल्सी के लिए ये मेथड हमारा हो जाएगा ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बस यही इतना चेंज है। बाकी सब कुछ कंडीशन ए बी कैसे रिप्लेस होगा, कंडीशन एक से क्या चेंज होगा, कंडीशन दो से क्या चेंज होगा, सब कुछ सिमिलर चलेगा। तो आइए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसके फॉर्मूला क्या होगा। x बराबर a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये जो फॉर्मूला है ये है बाइसेक्शन मेथड का, सॉरी, रेगुलर फाल्सी या फाल्स पोजीशन मेथड का फॉर्मूला है। जबकि यहाँ पे मैं बगल में लिख दे रहा हूँ बाइसेक्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। दोनों को हम
जगह जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर हम रिलेट करते रहेंगे। ठीक है, और मैं कहूंगा कि एक बार उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें, इसको सब देखने से पहले। ठीक, क्लियर है? ये है बाइसेक्शन का फॉर्मूला। ठीक, ये है रेगुलर फाल्सी का फॉर्मूला। खैर, अब हम आते हैं सबसे पहले, वर्किंग रूल क्या था। सबसे पहले हम क्या करते थे, दिए गए इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेते थे। ठीक, वो इक्वेशन कुछ भी हो सकता था, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस सी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा स्टेप में क्या करते थे कि हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते थे, तब तक फाइंड करते रहते थे जब तक एफ ऑफ ए, और मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं, एफ ऑफ बी जो है वो क्या हो जाए, जीरो से छोटा ना हो जाए। इसमें हमें ए मिल जाएगा, और एफ ऑफ ए मिल जाएगा, और हमें बी मिल जाएगा, और यहां से एफ ऑफ बी मिल जाएगा। जहां पर एफ ऑफ ए हमें नेगेटिव मिलेगा, एफ ऑफ बी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा हमारा बी जो होगा ए से बड़ा होगा। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में बाइसेक्शन में जहां हम इस फॉर्मूले के हेल्प से मिड पॉइंट निकालते थे, हम यहां पर क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। अब इससे हमें x मिल जाएगा। अब जब x मिल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, यहां से f ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब f ऑफ x की वैल्यू जब निकाल लिए तो हमें इसमें चौथा स्टेप में क्या करना होगा कि हमें f ऑफ x में देखेंगे कि वैल्यू क्या आया। ठीक, f ऑफ x में पहला कंडीशन हम लगाएंगे, यदि हमारा f ऑफ x नेगेटिव आ रहा है तो हमारा a रिप्लेस हो जाए x से, और हमारा एफ ऑफ ए रिप्लेस हो जाए एफ ऑफ बी से। कंडीशन नंबर एक। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव ना करके पॉजिटिव आ जा रहा है, दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, सॉल्व करेंगे तो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा बी जो हो जाए एक्स से रिप्लेस हो जाए, और एफ ऑफ बी जो है हमारा एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाए। ठीक, और इसी कंडीशन से हम ए बी को चेंज करते रहेंगे, और तब तक ये वैल्यू चलता रहेगा जब तक कि जो सेकेंड स्टेप में ये जो दिया हुआ है ये वैल्यू, ठीक, इससे जो एक्स निकाल रहे हैं वो कोई दो इटरेशन में जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया जिस पॉइंट तक वैल्यू निकालने के लिए, वहां तक नहीं आ जाता। यानी जो हमारा आंसर में वैल्यू आ जाएगा, यानी दो इटरेशन की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, या दो स्टेप की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे और वही हमारा आंसर होगा। और पांचवा स्टेप में जब हम आंसर आएगा तो क्या करते हैं, इटरेशन या स्टेप को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, यही इतना काम है। तो आइए क्वेश्चन देखें। फिलहाल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार आप इसे देख लें। पूरा रेगुलर फाल्सी का है। फिर अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द रूट, फाइंड द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0 बाई फॉल्स पोजीशन मेथड। एक और लाइन जोड़ देते हैं इसमें, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं,
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम दिए गए इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे, और ये दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4। अब बारी बारी से हम जीरो से स्टार्ट करते हुए, ठीक, जीरो रखेंगे, जीरो पर क्या आ जाएगा -4। वन रखेंगे, वन पर क्या आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, ये भी -4। अगर मैं टू रखता हूं तो टू पर क्या आ जाएगा 8, और 4 2 6, टू पर भी हमारा टू आएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें देखो, यहां पर हमें रुक जाना है अब, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये तब तक कैलकुलेट करते रहना है, वैल्यू जीरो रखना है, वन रखना है, टू रखना है, थ्री रखना है, फोर रखना है, तब तक रखना है जब तक कि एक वैल्यू हमारा एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव लगातार ना आ जाए। आ गया। हम यहाँ देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये दोनों, एक ये वाली वैल्यू नेगेटिव और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी जो है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहने का मतलब एक नेगेटिव आया होगा और एक पॉजिटिव आया होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। दो नेगेटिव, सॉरी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये बातें समझ में आ गई, सॉरी, ये है -4 आया था और यहाँ क्या आया था, एफ ऑफ टू पर टू आया था, तो हम रुक जाएंगे। यानी अब ये वैल्यू को हमें दो वैल्यू मिल गया, एक मिल गया ए बराबर, अंदर वाली वैल्यू को हम ए मान लेंगे, ए बराबर 1, और बी बराबर ये वाली जो है इसको 2 मान लेंगे। तो इस केस में हम ए रखेंगे 1 की जगह पर, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा -4, और हमारा 2 की जगह पर बी रखेंगे तो हमारा बी बराबर मिल गया 2। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, क्लियर हो गया कि हमारा जो वैल्यू होगा, रूट की जो इक्वेशन, इस जो ये दिए गए है इक्वेशन, इसका जो रूट आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, द रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2। क्लियर, ये बातें यहां तक। अब हम कंडीशन चेक कर लें। ठीक, कंडीशन क्या होगा, चलिए कंडीशन हम यहां लिख देते हैं। ठीक, कंडीशन नंबर 1, यदि एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हमारा ए जो हो जाए एक्स से रिप्लेस हो जाए, और एफ ऑफ ए जो है वो है एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाए। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाए तो हमारा बी जो है वो एक्स से रिप्लेस हो जाए, और एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया। आप पिछला वीडियो देखोगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहला मैंने काम क्या किया, सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लिया। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से वैल्यू रखते गए, जीरो रखे, जीरो पर -4 आया, वन रखे, वन पर भी -4 आया, टू रखे, टू पर भी 2 आया। यहाँ पर आप रखेंगे क्या, जीरो का क्यूब -0 -4, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, -4। अब यहाँ रखेंगे वन का क्यूब -1 -4, तो वन वन कैंसिल, ये बचेगा -4। इसका टू का क्यूब 8 हो गया, -2 -4, ये 6, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गया। यानी इसका मतलब ए की वैल्यू लिख लिया, एफ ऑफ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू। इसकी एक क्लियर हो गया कि हमारा जो रूट लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, जो हमारा आंसर आएगा 1 और 2 के बीच में ही आएगा। उसके बाद ये कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि एफ ऑफ एक्स निगेटिव आ जाए तो ए हमारा एक्स से रिप्लेस हो जाए, और एफ ऑफ ए हमारा एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाए। और कंडीशन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव आए तो बी हमारा एक्स से रिप्लेस हो जाए, और एफ ऑफ बी हमारा एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाए। यही इतना कंडीशन था। ठीक, अब आते हैं अपना काम, टेबल बनाने का। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेप। उसके बाद ए की वैल्यू,
थोड़ा स्लो लगेगा वीडियो, तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। बी की वैल्यू, क्योंकि हमें उन सभी बच्चों को लेकर चलना है जिसको नहीं समझ में आ रहा है। जिसको समझ में आ रहा है तो उसको तो बात ही अलग है। एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू। अब यहाँ पर फॉर्मूला एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ ऑफ बी, बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यही चेंज है रेगुलर फॉल्सी और बाइसेक्शन में, यहाँ मिड पॉइंट हो जाता था। फिर यहाँ पर एक्स निकल गया तो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे। ठीक, स्टेप नंबर 1। ए की वैल्यू हमें क्या यहाँ से मिली है, देख सकते हैं। ए की वैल्यू हमें मिली है ये, और एफ ऑफ ए की वैल्यू ये, एफ ऑफ बी की वैल्यू है, तो ये वैल्यू पुट आउट कर ले हम। एफ ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 2, और एफ ऑफ ए की वैल्यू है -4, और एफ ऑफ बी की वैल्यू है 2। अब ये सारे वैल्यू हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें हम पुट आउट करेंगे। तो यदि मैं उसमें ये सारी वैल्यू रखूं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.6666। चूंकि 4 डिजिट तक निकालना है तो हम 4 डिजिट तक लेकर के चलेंगे। ठीक, और क्लियर है। एफ ऑफ एक्स, अब इस वैल्यू पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ था क्या, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 4, तो ये जो वैल्यू है x बराबर, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे x के बराबर पर। तो क्या हो जाएगा, 1.666 का क्यूब माइनस 1.6666 माइनस 4। तो जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर तो अलाउ है तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, हाथ से क्यों सॉल्व करें, इतना मेहनत क्यों करना। तो हो जाएगा -1.03709। ठीक, ये कैसा वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया एफ ऑफ एक्स कैसा आया, निगेटिव। निगेटिव तो हमने देखा है कि जब निगेटिव आए एफ ऑफ एक्स तो क्या कर लेना है, ए को रिप्लेस करना है, यानी कंडीशन नंबर 1 काम कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर 1। ठीक, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 मिला। तो अब स्टेप 2 पर आएंगे, और कंडीशन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्लियर है कि ए एक्स से रिप्लेस हो जाए, एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेस कर ले हम लोग। ए एक्स से रिप्लेस हो जाए, एक्स बराबर दिया है 1.6666, तो ये हो जाएगा 1.6666। बी के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है। एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो रहा है, तो यानी ये वैल्यू हो जाएगा -1.03709। और एफ ऑफ बी के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं हो रही है, तो हम दो के दो ही लिख देंगे। अब हमारे पास दो नई वैल्यू मिल गई, यहाँ ए की, यहाँ बी की, और यहाँ एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ बी, और यहाँ एफ ऑफ ए। अब इस वैल्यू को फिर से इसकी इक्वेशन में रखेंगे और कैलकुलेटर के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1.7804। ठीक, अब फिर से ये जो x की वैल्यू नई वाली आई फिर से इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक, और इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है -0.13616। 13616। निगेटिव, ये कैसा वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है। तो जब निगेटिव वैल्यू है तो यानी कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 मतलब फिर से हमारा एक रिप्लेस होगा। कर ले स्टेप 3।
क्या हो जाएगा, x हमारा a से रिप्लेस हो जाए, यानी 1.78048। यहाँ है b, कुछ बात नहीं हो रही है यहाँ पर, माइनस 0.13616, यहाँ हो जाएगा 2। फिर से हमें a की वैल्यू वैल्यू मिल गई, b की, f ऑफ a की, f ऑफ b की, तो हम फिर से उस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक, इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, आएगा 1.79447। अब ये वैल्यू फिर से, ये वाला x जो आया फिर से एक इक्वेशन में रखेंगे, तो हाँ रख लेते हैं, माइनस 0.016606। ये भी वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। तो कंडीशन 1, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए या नेगेटिव भी आए या अल्टरनेट करके आए, वो केवल नेगेटिव भी आ सकता है पूरे क्वेश्चन में, केवल पॉजिटिव भी आ सकता है पूरे क्वेश्चन में, या कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ये चेंज होता रहेगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेप 4, फिर से नेगेटिव, यानी ए को चेंज करेंगे एक्स से, तो क्या हो जाएगा 1.79447, ये एज इट इज 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 0.01606, ये 2 ही होगा। फिर से ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.7967610। ठीक, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी, -0.00000193। ठीक, कंडीशन नंबर अभी भी एक। स्टेप नंबर 4, या इटरेशन भी बोल सकते हैं स्टेप को आप। ठीक, सॉरी 5। 5 में क्या होगा, फिर से एक्सचेंज होगा, यानी क्या हो जाएगा 1.79610, यहाँ है 2, यहाँ है वैल्यू फिर से -0.00193, यहाँ हो जाएगा 2। फिर से x निकालेंगे हम, यानी कि x की, यानी ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की, क्या आ रही है, 1.7 1.796 ठीक, अब ये वैल्यू जब रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, ये वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आएगी -0.00028, ये भी नेगेटिव। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में रिप्लेस कर लेंगे, 1.79629, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 0.00028, यहाँ 2 ही होगा। फिर से ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1.79631। जब ये वैल्यू फिर से हम रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -0.00024, नेगेटिव आया तो कंडीशन नंबर 1। तब तक करते जाएंगे स्टेप नंबर 4, वहां एल्गोरिदम जो मैंने समझाया था, जब तक कि हमारा जो क्वेश्चन में कह रहा है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल ना आ जाए। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस कहता है तो देख लीजिए यहाँ पर 796 हमारा आंसर स्टेप 5 में ही आ गया था। अगर 3 डिजिट तक कहता 796 हमारा ये और ये दोनों इक्वल आ गया तो हम यहीं पे छोड़ दे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो निकाले, कोई बात नहीं, हमारे पास तो कैलकुलेटर है। तो 1.7
9 1.79631, ये एज इट इज उतर जाएगा, ये हो जाएगा -0.00024, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.79633। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखिए, 7963 पॉइंट के 4 डिसिमल पॉइंट तक इक्वल आ गया, तो हम अब यहीं छोड़ेंगे, आगे ये वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स, या वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 1.7963 आर इक्वल in step 6 and step 7 up to 4 decimal point. So the root of given equation is 1.7963। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.7963। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा दूं। सबसे पहले ये है हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको एफ ऑफ एक्स से मान लेंगे। उसके बाद हम बारी बारी से एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तब तक रखेंगे जब तक कि एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। ठीक, अगर ऐसा आ जाता है जहां ए बराबर, अब उसमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में मिल गया, तो छोटे वाले को ए मान लेंगे, बड़े वाले को बी मान लेंगे। और हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू, जिससे हम ये फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब उसके बाद जो हमारे पास ये फोर्थ स्टेप है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से जो निकाले हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो नेगेटिव आ जाएगी या तो पॉजिटिव आए। अगर नेगेटिव आए तो ये सब काम करेंगे, अगर पॉजिटिव आए तो ये काम करेंगे। ठीक, अब उसके बाद तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है वो तब ना आ जाए, और उसके बाद स्टॉप कर लेंगे अगर आंसर आ जाता है तो। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी रूट की, फॉल्स पोजीशन मेथड से। ठीक, अप टू 4 डेसिमल, ये ध्यान देना है कहाँ तक कह रहा है, 4 डेसिमल पॉइंट तक इक्वल हमें चाहिए। तो पहला स्टेप, एफ ऑफ एक्स बराबर इक्वेशन जो दिया गया था मैंने मान लिया, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो देखिए कि यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव लगातार आ गया। तो छोटे वाले को ए मान लिए, बड़े वाले को बी मान लिए। तो ए माने ए की वैल्यू क्या आई है -4 एफ ऑफ ए की, एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि रूट हमारा जो होगा 1 और 2 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। अब क्या करना है, कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ यदि एफ ऑफ एक्स निगेटिव आ रहा है तो ये काम, एफ ऑफ बी अगर पॉजिटिव, ये लिखना है सब कुछ एग्जाम में। ठीक, उसके बाद जो वैल्यू आया मैंने टेबल बनाया, ए बी एफ ऑफ बी, ये फॉर्मूला जो रेगुलर पार्शियल मेथड का होता है, एफ ऑफ एक्स, और ये कंडीशन। स्टेप नंबर 1 में ये सारी वैल्यू रखा, उससे सारी वैल्यू को मिला करके इस पर रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू है। अगर निगेटिव एफ, इसके बाद एक्स की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, एफ ऑफ एक्स की, निकल जाएगा इससे। अगर नेगेटिव आए तो कंडीशन, संयोग से सभी इसमें नेगेटिव ही आ रहा है, तो कंडीशन नंबर। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है सब इसमें आ रहा है एफ ऑफ ए में, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा सब एफ ऑफ बी में आएगा। अगर इक्वल आ गया यहाँ पर, ये कहीं भी आ सकता है और नहीं है कि लगातार ही है, ये कहीं बीच में इधर भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है, तो हम अपना आंसर लिख देंगे। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, वरना एक आध नंबर आपका कट सकता है। तो थैंक यू। और बाइसेक्शन मेथड अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो ये जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार आप बाइसेक्शन मेथड जरूर देखें, तभी इस वीडियो को देखें। थैंक यू, धन्यवाद।